हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। अभी हमारी डिस्कशन चल रही है इंसेंटिव्स पर, जो कि एक तरीका होता है टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, टू मोटिवेट अ इंडिविजुअल, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, है ना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी कि जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं किए जा सकते, एम्प्लॉई के, है ना, एम्प्लॉई के इमोशनल सपोर्ट के लिए ये होते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से वेरियस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जो कि एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉट रिलेटेड टू मनी, नॉट रिलेटेड टू मनी। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला इंसेंटिव है जो कि एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, सबसे पहला इंसेंटिव वो है स्टेटस। स्टेटस अपना व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है, हाँ, ये स्टेटस मतलब कि कोई रैंक या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन। तो अगर मैं आपके स्कूल की बात करूँ तो आपको पूछा जाता है ना कि भैया आप कौन सी रैंक में आए हो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। वैसे ही एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी एक रैंक होती है, पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम कहते हैं स्टेटस। और वो रैंक, वो पोजीशन, उसके स्टेटस को डिफ़ाइन करते हुए उसके लिए एक मोटिवेशन का एक तरीका होता है, दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल। अब हम स्टेटस को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो स्टेटस यानी कि एक तरह की रैंक, एक पोजीशन जो कि किसी एम्प्लॉय की होती है, और जिससे कि अगर अच्छी स्टेटस होती है, उसकी अच्छी रैंक होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है। और उसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रमोशन। अब देखो, अगर किसी पर्सन का प्रमोशन हो जाता है तो वो कैसे मोटिवेटेड फील करता है ना, मोटिवेटेड फील करता है, उसका स्टेटस अच्छा होता है, उसकी रैंक अच्छी होती है, और वो अच्छी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है। दोस्तों याद रखना, ये अपना व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है ना, ये है एक एम्प्लॉय का रैंक या ऐसी कोई पोजीशन जो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके प्रेस्टीज का सवाल बन जाता है। अब ये प्रेस्टीज कुकर नहीं है, हाँ, विद्या बालन वाला प्रेस्टीज, यानी कि खुद का एक, मतलब एक ऐसा ओहदा टाइप, है ना। तो स्टेटस यहाँ पे क्या होता है, स्टेटस एक तरह की रैंक होती है किसी भी एम्प्लॉय की, जैसे आपकी स्कूल्स में होती होगी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, वैसे ही एम्प्लॉय की भी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर एक तरह का ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उसके स्टेटस से वो मोटिवेटेड रहता है थ्रू प्रमोशन। प्रमोशन से हम उसकी रैंक को डिफ़ाइन करते हैं कि वो कौन सी रैंक पर है, और उससे उसका स्टेटस बनता है, और वो क्या होता है, मोटिवेटेड फील करता है। सो आई होप आपको स्टेटस क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इंसेंटिव है, पहला है हमारा स्टेटस, दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब देखो दोस्तों, जैसे हमारा इन्वायरमेंटल क्लाइमेट होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का भी क्लाइमेट होता है। जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अगर स्टेबल होता है ना, एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अगर स्टेबल होता है, उसका जो वातावरण है, उसका जो सराउंडिंग है, अगर वो स्टेबल होती है, तो क्या होता है, और जो कोई एक एम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ही है जिसकी वजह से दोस्तों, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र करती है। ठीक है दोस्तों।
ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र करती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में होता क्या है ये देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी हम इंडिपेंडेंस देते हैं, कितनी ऑटोनॉमी देते हैं। इंडिपेंडेंस को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम कितनी ऑटोनॉमी देते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, है ना, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का भाग होता है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र करती है। और ये एक तरह का, अब अगर किसी पर्सन को ऑटोनॉमी मिलती है कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है, तो वो खुद को ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि उसको पता है कि सारे डिसीजंस किसको लेने हैं, मुझे लेने हैं। और हम लोग ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को फाइनेंशियली हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो कि किसी एम्प्लॉय को इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसकी जो इमोशनल नीड्स होती है वो फुलफ़िल करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पहली बात तो ऑटोनॉमी से बनता है कि एक पर्सन अपने आप से, खुद से कितना डिसीजंस ले सकता है। दूसरी बात होती है रिस्क टेकिंग, एक इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उस बेसिस पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो कुछ मैंने ऐसे ही आपको मेंशन करा दिए हैं, आप चाहे तो एक और जो अपना एक्सप्लेनेशन होगा उसमें लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो थर्ड इंसेंटिव है, थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उसे हम कहते हैं कैरियर या करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका मतलब क्या, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हर एक एम्प्लॉय को ग्रो करने का अधिकार होता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो जो भी सबसे हायर लेवल सक्सेस है, जितना भी वो सक्सेसफुल बन सकता है वो बने। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉय को सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि उसके करियर में सुधार आए, है ना, वो और ग्रो कर सके। तो क्या हम किसी के भविष्य को, किसी के करियर को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? हाँ, ये बात अलग है कि उसने कितना पैसा कमाया है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम उन्हें मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। हम ये पता नहीं कर सकते कि एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या उसने अचीव किया, है ना। तो एक एम्प्लॉय को सारी एडवांसमेंट, उसका करियर एडवांसमेंट जितना भी हो सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये एक एम्प्लॉयर का काम होता है। एंड इसीलिए ये है एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, और बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने 3 इंसेंटिव्स डिस्कस किए। पहला है रैंक, जिसे हम कहते हैं स्टेटस, जो कि एक एम्प्लॉय को एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है और वो मोटिवेटेड फील करता है एंड ही वर्क्स वेल फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात की हमने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की, जिससे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट स्टेबल होता है तो एक एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी मिलती है कि वो सारे डिसीजंस ले सके, है ना, उसमें पूरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है।
तो क्या होता है, उससे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड दैट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफ़र करती है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट इट हैज़, है ना, ये हमने बात की। और हमने बात की कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पर एक एम्प्लॉयर ये इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉय को उसके कैरियर को एडवांस करने के लिए, उसके कैरियर को और अच्छा बनाने के लिए, है ना, सारा सक्सेस उसे पाने के लिए उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योर करता है। सो आई होप आपको ये जो हमने 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिस्कस किए वो एकदम क्लियर है। सो गाइस, आई होप आपको एकदम क्लियर है हर बात। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अनडर्ड बिजनेस। थैंक यू।